गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जैक बोर्ड का जो है 14 चैप्टर आपका सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में देखिए दो चीज है। पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो दो ठो रहेगा एक एक नंबर का। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा वो एक ही रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, तो टोटल इससे 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इसको भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रायिकता जो चैप्टर 15 है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया और वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं प्रायिकता वाला वो वीडियो को देख लीजिएगा, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या और किस किस तरह का क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव लिए हैं, ये 3 ऑब्जेक्टिव चूज किए हैं और यही 3 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या क्वेश्चन एक, जिसमें हम लोग करेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों चीज करेंगे एक ही क्वेश्चन की मदद से। कैसे करना है वो देखिए। तो माध्य अगर आप लोगों को सबसे पहले निकालने के लिए कहा है तो माध्य निकालने के लिए करते कुछ नहीं है, सबसे सिंपल कि जो भी संख्या दिया हुआ है वो सबको जोड़ दें। ठीक है, और जितना संख्या है उतना से भागा दे दें। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग निकालते हैं माध्य। तो माध्य बराबर ऐसे इसका फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में अगर करना है तो डायरेक्ट हम लोग को बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। 2 है तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यही दिया हुआ है। और कुल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है। तो ये है आपका टोटल 10 संख्या। अब चलिए सबको जोड़ते हैं। तो 3 2 5 हो गया, 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 3 20 20 और 21 21 2 23 और 23 3 26 है ना, कंफर्म है बटा 10। अब 26 बटा 10 आया तो 26 बटा 10 को जब आप 26 को 10 से भागा दीजिएगा तो सिंपल है 2.6 आएगा। तो इसका आंसर अगर पॉइंट में आता है तो घबराना नहीं है, पॉइंट में दे देना है। तो ये 2.6 आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। अब उसके बाद आते हैं सेकंड माध्यक निकालेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले माध्यक जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबको आप इसी तरह से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह से नंबर वाइज दिया होगा तो। ठीक है, अब आते हैं माध्यक में। तो माध्यक के लिए देखिए, तो माध्यक माध्यक जब निकालना हो तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो संख्या दिया गया है उसको हम लोग करेंगे और बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो देखिए सजाने के लिए सबसे पहले आ जाएगा ये 0 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 0 1 2 3 फिर से 3 रिपीट किया तो फिर से 3 फिर से 3 है तो फिर से 3। ठीक है, फिर एक और 3। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हो गया, हम लोगों का एक और 2 था वो छूट गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे 2 और डाल देते हैं और यहाँ 3। ठीक है, ये वाला 2 था, फिर 4 है और 5 है, तो 4 है और 5 है, टोटल 3 3 6 3 9 10 10 संख्या आ गया टोटल। हम लोगों ने इसको सबसे पहले सजा लिया बढ़ते क्रम में। अब उसके बाद देखिए कैसे बनता है। माध्य के लिए फॉर्मूला तो है लेकिन मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट कैसे आप लोगों को बनाना है। देखिए सबसे पहले इसका बीच का नंबर कीजिए, बीच निकालिए। तो 10 है तो देखिए 1 2 3 4 5 3 4 5 यहां तक आ गया एक, उसके बाद इधर आ गया। ठीक है, तो बीच का नंबर इसमें नहीं आ रहा है। माध्यक होता क्या है, बीच का नंबर। अब आपको हम एग्जांपल के लिए इधर दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हम दिए 1 3 4 9 12 इस तरह से कोई संख्या दिए हैं, तो अब हम पूछ रहे हैं कि इस संख्या में से बीच का नंबर कौन सा है। तो देखिए 1 और 3 को इधर कर दिए, 9 12 को इधर कर दिए, तो ये जो 4 है वो बीच का नंबर है। तो ये माध्यक बराबर जो मतलब होता है बीच का नंबर को कहते हैं। लेकिन ये विषम संख्या हो, 5 देखिए यहाँ पे टोटल 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या के केस में आप सिंपल कर दिए। सम संख्या में भी बहुत ही सिंपल है, ये आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, बाकी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर सम संख्या हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम संख्या है तो n बटा 2 और n बटा 2वां पद और फिर उसके बाद n प्लस 1/2 वहां पद और बटा जो है 2, ये फॉर्मूला है। ये सम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला है, विषम के लिए सिंपल है n प्लस 1/2। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूं। तो देखिए ये 3 है
और ये 3 है, बीच का नंबर बताना है। तो 3 3 ले लेंगे हम लोग, माध्यक बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 बटा 2। ठीक है, यही फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं। तो 3 3 6 आ जाएगा, 6 और बटा 2 भागा दीजिए तो 3, तो माध्यक भी जो है वो आपका 3 निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जो अगर विषम संख्या हो तो आप ये सिंपल बीच का नंबर, और सम संख्या भी हो तो ये जो लास्ट का एक और इधर का एक फर्स्ट, ये दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। ये माध्यक निकालने का हो गया। उसके बाद बहुलक आया। बहुलक कैसे निकालते हैं? तो सबसे आसान अगर कुछ कहा जाए तो वो है बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, यानी कि जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा बार होता है, वही होता है बहुलक। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा संख्या सबसे ज्यादा रिपीट किया था, तो 3 3 3 3 4 बार रिपीट किया था, 3 ही, तो आंसर इसका क्या होगा 3, यानी बहुलक जो है वो 3 है। खत्म। ये आपका माध्यक बहुलक निकालने का एक सिंपल ट्रिक हो गया। अब उसके बाद जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि और किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो एक हम इस तरह का सैंपल में लिए हैं, इस तरह का क्वेश्चन कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब सबसे पहले बात आता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या आते हैं, हम लोग लिखते हैं प्राकृत संख्या जो है वो है आपका 1 2 3 4 5। प्रथम 5 बोला तो 5 लिए हम। ठीक है, अब इसका माध्यक निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, और सबको भागा दीजिए, 5 संख्या है टोटल, तो 5 से तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटा 5 भागा दिए तो 3 आया। क्लियर है? ठीक है, प्राकृत संख्या पूछ दिया, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 10 कुछ भी पूछे, हम लोग एग्जांपल के लेते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, बस 4 तक लेंगे, 5 संख्या हो गया मेरा। इसके लिए भी वही सिंपल सा तरीका है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 बटा 5 भागा दिए तो 5 दूनी 10, खत्म। इसका 2 आ गया। माध्य जो होता है ना उसको औसत भी कहते हैं, इसी तरह से हम लोग औसत भी निकालते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है, इस तरह से कुछ भी आ जाए। तो सम संख्या क्या हो गया, 2 4 6 8 10, है ना, 2 4 6 8 10। विषम संख्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसी तरह जो भी रहेगा आप बना सकते हैं। फिर भाज्य संख्या भी हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकता है। तो बस सिंपल इस तरह से आप बना लीजिएगा, अगर कोई भी दिया तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए दिए हैं कि माध्य, माध्यक एवं बहुलक में संबंध है, ये तीनों के बीच में संबंध बताना है। तो सिंपल होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के इससे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड आते हैं सब्जेक्टिव टाइप का। तो सब्जेक्टिव में भी हम लोगों को 3 ही चीज पढ़ना है, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं माध्य का, माध्यक का, बहुलक का। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एकदम सिंपल सा आपको दे सकता है इस तरह का वर्ग अंतराल में करके माध्य निकालने के लिए। तो देखिए इसको बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से इधर एक लिख लीजिएगा वर्ग अंतराल। ठीक, इधर हो जाता है वर्ग अंतराल, और एक लकीर इधर हो जाएगा आपका बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, जो दिया हुआ है हम लोग उसी पे चल रहे हैं ये। ठीक है, तो वर्ग अंतराल देखिए जो दिया हुआ क्वेश्चन उसी को लिखिए, 10 से 25, 25 से 40, 40 हाँ 40 से 55, और 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100। ये है आपका आपका हो गया बारंबारता, ये वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखने के बाद जो बारंबारता है उसको लिखिए, 2 3 7 6 6 6, है ना।
बारंबारता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसके लिए आप एफ से डिनोट करेंगे, एफ लिख देंगे, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग निकालते हैं आगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स आई, एक्स आई निकालते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। इसको निकालने का जो तरीका है वो सिंपल है। एक्स आई इक्वल टू जो लोअर नंबर है, ठीक है, लोअर नंबर लिख देते हैं हम इसको L1 प्लस अपर नंबर, ठीक है, U। लोअर नंबर और अपर नंबर दोनों को आप जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा आपका ये। जैसे कि देखिए दिया हुआ 10 और 25, तो 10 और 25 को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा? भागा देने पे 25 10 35 और 35 को 2 से भाग दीजिएगा तो 17.5, 17.5 आधा आएगा, है ना, 17.5, ठीक है। उसी तरह से आगे सबको सॉल्व कीजिए। 25 और 45 40 है, तो 25 और 40 को जोड़ें भागा 2, तो 4 2 7 75 और 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5, 37.5। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा इस तरह से दर्शाएं, ठीक है, बस इसको आपको लिखना पड़ेगा, तो जो आ रहा है उसको जरूर लिखिए, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 4 2 6, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, 40 और 25 हो जाएगा 65, तो 65 का आधा करना है ना, 35 का 17.5 हो गया, 4 2 6, 65, 65 का आधा अगर हम लोग करते हैं तो 2 3 6 और है 2 दूनी 4, तो 32.5 आएगा, ठीक है, 32.5। उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, 32.5 हो गया, 40 और 55 को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 95, 95 को 2 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 चौके 8, 2 सते 14, यानी 47.5, 47.5 हो गया। अब 47.5 हो गया तो फिर 55 और 70 दोनों को जोड़िए, 55 और 70 को जोड़िएगा तो 7 5 12, 125, 125 को भागा देंगे अगर 2 से तो 2 6 12, ठीक है, 2 6 12 हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 1 बचा, तो 62.5 आ जाएगा। उसके बाद आप आगे देखिए 85 और 70, 85 और 70 को जोड़ते हैं तो 85 और 70 को जोड़ दीजिएगा तो 8 2 10 15, 155 और 155 का आधा करते हैं तो आ जाएगा 2 सते 14, फिर 2 सते 14, तो 77.5 आ जाएगा, 77.5। उसके बाद लास्ट है 100 और 85 को जोड़िएगा तो 185 और 185 का आधा हो जाएगा आपका, तो 185 को 2 से भागा दीजिए, 2 नमा 18, 2 नमा 18 और 5 बचा तो 2 दूनी 4, 92.5, 92.5, ठीक है। ऐसे करके आप इसको लिख दीजिएगा। तो ये चीज जो है ये जो नंबर यूज किए हैं हम यहाँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए किए थे, बाकी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मेरा एक्स आई निकल गया, एक्स आई को कहते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे एक एफ आई एक्स आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई, इसको निकालिएगा। तो इसको निकालने का सिंपल से क्या तरीका है, ये नंबर और ये नंबर को जोड़ना है। ये है क्या? एफ आई और एक्स आई, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है। तो एफ आई को एक्स आई से जो एक्स आई निकाले से गुना करना होता है, यानी 2 गुना 17.5, इस तरह से। ये भी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुना करके इधर जो आएगा वो लिख सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो 17.5 को 2 से गुना किए तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, नहीं 35, 17 दूनी 34, ये 35 आ गया, ठीक है। उसके बाद 32.5 को 3 से गुना करेंगे, 32.5 है उसको 3 से गुना करेंगे, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 3 3 9, 97.5 आ जाएगा, 97.5। उसके बाद 47.5 को गुना करेंगे 7 से, 47.5 को गुना कीजिएगा 7 से, 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, 5 7 चौके 28, 28 29 30 31 32 33, तो 33, तो हो गया 332.5। देखिएगा अरेंज करके सिर्फ सही ढंग से लिखिएगा, तो इसको लास्ट में जोड़ना होता है तो जोड़ने में आसान हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, क्या है, 62.5 को गुना करना है 6 से, 62.5 को गुना करना है 6 से। तो इसको जब गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 से 36 1 37, 37 मतलब 375.0। उसके बाद मेरा आ गया 77.5 को 6 से,
तो 77.5 को 6 से करते हैं, 77.5 को 6 से करेंगे, 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 45, 4 6 सत्ते 42, 43 44, 45 46, ठीक है। तो 465.0, लास्ट बचा मेरा 92.5 को 6 से करना है। तो 92.5 को 6 से करते हैं, 92.5 को 6 से करते हैं, 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 5, हाथ में 6 नंबर 54 और 1 55, तो 555.0 ये आया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसमें निकालना है सिग्मा एफ आई, यानी कि सबसे पहले इस सब को सारा को जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, 3 2 5, 5 7 12, 6 18, 18 6 20 24, 24 से 30, ये जो आएगा आपका आएगा 30, ठीक है। अब इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, ठीक है, हाथ में 1, 7 8 12, 1 13, 13 2 15, 5 20, 5 25, 5 30 के 0, हाथ में 3 3 3 6, 6 9 कितना हो जाएगा 15, 15 3 18, 18 2 20 5 25, 25 5 30, 6 36, 6 हाथ में 3, तो 3 3 6, 6 3 9, 9 10 13, 13 और 5 18, ठीक है, इतना आया 1860.0। देखिए अब माध्य का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे x, ठीक है, ये माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, है ना। यानी कि ये जो संख्या आया उसको ऊपर और ये जो संख्या है उसको नीचे, बस भाग दे देना है और कुछ नहीं। माध्य बनाने के लिए आप लोग के लिए 3 फॉर्मूला है। पहला हो गया ये सिंपल है, ठीक है, ये माध्य हो गया। फिर एक होता है कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, तरह से है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे सिंपल वाला बता रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा सा है लेकिन प्रोसेस लंबा लंबा चलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बस सिंपल से कुछ नहीं करना है, एक बार मैं इसको शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ। ये दोनों चीज तो दिया हुआ है, आपको इससे बस ऐसे उतार देना है। इसको निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते जाना है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते जाना है, ये आ जाएगा आपका। लास्ट में जो है बारंबारता और ये एफ आई एक्स आई दोनों को गुना करके इधर लिखते जाना है, खत्म। सबको जोड़ दिए, यहाँ आ गया, इसको जोड़ दिए, यहाँ आ गया। अब मान बैठा दीजिए, तो सबको जो जोड़े थे वो है 1860, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है, इसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है, खत्म इधर, और इधर हो गया 30। तो 18.60 को, मतलब 18.60 बोल रहे हैं, 1860 को 30 से भागा देना है। पहले तो हम 0 0 कैंसिल कर देते हैं, अब भागा देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 छक 18 है ना, 3 छक 18 और 3 दूनी 6, 62 आएगा। यानी माध्य जो है इसका वो 62 आएगा, ठीक है। ये क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। तो ये क्लियर हो गया आपका माध्य निकालने का। देख लीजिए, ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, माध्य के बाद माध्यक में। माध्यक में मैं बताऊंगा एकदम इजी मेथड में, एकदम शॉर्ट। इसमें तो इतना कैलकुलेटिव था, माध्यक में कोई कैलकुलेटिव इतना नहीं है, नॉर्मल है, तुरंत बन जाएगा। चलिए माध्यक देखते हैं। लोगों का क्वेश्चन है वो है माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है। माध्यक बोलिए माध्यिका बोलिए एक ही चीज है। तो इसको भी निकालने के लिए हम लोग सारा सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। इधर में सबसे पहले वर्ण अंतराल लिख लेना है, ठीक है, और उसके बाद इधर लिख लेना है बारंबारता। इसमें पहले जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको उतार देते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, इतना ही है, ठीक है। उसके बाद बारंबारता 5 8 20 15 7 5, ये हो गया। अब हम लोग इसमें निकालते हैं CF, ठीक है। ये याद रखिएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। बस यही हम लोगों को एक निकालना है इसमें। इसको भी निकालने का सिंपल सा तरीका है, कोई इतना इसमें टेंशन नहीं है। आपको करना क्या है, C 5 है, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब तिरछा जोड़िए, 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 20 और 13 को जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 48 आ जाएगा, 48 में 7 को जोड़ेंगे 55 आ जाएगा, 55 में 5 को जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों को इसमें काम करना है। अब CF निकल गया तो समझिए सब निकल गया, CF निकल गया तो माध्यिका अब निकल गया। अब छोटा सा काम क्या करना है, ये सबको जोड़िएगा तो भी 60 ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली आप यही काम किए हैं, ठीक है। तो ये होता है n, टोटल नंबर जो है वो मेरा 60 है। हम लोग को पहले निकालना होगा n/2,
तो n/2 निकालना है, दैट मीन 60/2 यानी कि 30। आगे आंसर, आंसर नहीं आया, 30 आया। ठीक है, जैसे हम लोग माध्यिका में निकालते थे क्या, अरेंज करते थे आरोही क्रम में, सेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो है n निकालते थे और उसी से बनाते थे। तो यहाँ n जो है मेरा 30 आया है। तो 30 देखिए, 5 है, 13 है, 33 है। तो 33 है, 30 नहीं है, तो सबसे निकटतम नंबर जो है वो यही है 35। 30 का सबसे निकटतम नंबर, इसको कर लेंगे सर्कल हम लोग। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं। आप भी चाहे तो पेंसिल से सर्कल कर सकते हैं एग्जाम में, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। अब हम लोगों को देखिए क्या क्या है, ये मिल गया हम लोगों को 35 सबसे निकटतम। अब एक जो है माध्यिका का फॉर्मूला पे पहले हम लोग आ जाते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या क्या चाहिए। माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इनटू H। ठीक है, ये है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय F। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब चलिए हम लोग सॉल्व कैसे कैसे करेंगे। पहले n/2 था, निकाल लिए। CF निकालना है, CF निकालना है, तो ये जो 33 आया है इसका ऊपर वाला बोलेंगे 13, तो CF जो है वो मेरा 13 आ गया। और उसके बाद हम लोग निकालते हैं L कितना होगा, तो L दैट मीन्स लोअर नंबर। तो यहाँ देखिए 20 और 30 है ना, तो 20 और 30 में 30 हाईएस्ट नंबर है, ऊंचा नंबर है। ठीक है, और 20 लोअर नंबर है, तो 20 आपका हो जाएगा H। उसके बाद है H कितना आएगा, H यानी कि हाइट बोले तो अंतर। 20 और 30 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 हो जाएगा आपका। चाहे तो आप घटा दीजिए, 30 में 20 घटाइए तो 10 का, यहाँ भी देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर के साथ ही आगे बढ़ रहा है। अब F बचा, तो ये F निकालना है, ये वाला फ्रीक्वेंसी। तो ये F कहाँ है, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग सर्कल किए, तो ये वाला F लेना है 20। हो गया। अब फॉर्मूला जो है उसमें सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। एल अच्छा हाँ, इधर जो हम लोग निकाले हैं इसी को बस बैठाते जाना है। 20 प्लस n/2 आया हम लोग का 30, तो 30 माइनस CF कितना आया हम लोग का, CF 13 आया, 13 बटा F कितना है 20, फिर गुना H कितना है हाइट 10। ठीक है, ये अब देखिए आप लोग इस तरह से अगर निकाल दीजिएगा कॉपी में, तो एग्जामिनर को भी चेक करने में बहुत मजा आएगा, आसान हो जाएगा, और आप लोग को सॉल्व करने में भी आसान हो जाएगा, तो नंबर आप लोग को इसमें अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 20 प्लस 30 में 13 घटाएं तो 7, 17 बचना चाहिए। हाँ, 3 7 और 3 2 1 17। ठीक है, 17/20 गुना 10। कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि 20 में 17 जोड़ दीजिएगा, ये गलती नहीं करना। 20 है, अभी आप इसको 20 प्लस इसको इधर रखिए, इससे अभी कुछ लेना देना हम लोग को नहीं है, अभी हम लोग इधर ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जीरो कट गया, खत्म, कैंसिल हो गया। अब बचा 17/2, तो 20 प्लस 17/2, तो 17/2 भागा दीजिए, 17 का आधा कितना होता है, 8 दूनी 16, 8.5, 8.5। ठीक है, 17/2 को मतलब 2 से भागा दिए 17 को, तो 8.5 आया। अब इसमें हम लोग 20 जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे, तो 20 में से 8.5 जोड़ेंगे तो 28.5 आ जाएगा। ठीक है, बस ये आपका बन गया माध्यिका। अब हम लोग तुरंत आते हैं बहुलक में। अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कर देंगे, तो हम आपको दोबारा समझा देंगे, क्योंकि हमको जहां तक लगता है कि कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बहुलक में आते हैं। चलिए आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है बहुलक का। ठीक है, बहुलक भी बहुत सिंपल है, बस इसको बनाने से पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है कि क्या है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 इंटू H। ठीक है, और इसको जो है कैलकुलेट करना है, सिंपल है, और ये सब निकालने के लिए कोई आगे का प्रोसेस नहीं है जैसे माध्यिका में कहते हैं, ये और सिंपल है। हाँ, बस ये चीज है कि इसका भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि 2012 फिर 16 शायद ये एक ही 2 बार ये क्वेश्चन आया है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत कम ही आया बहुलक से, ज्यादातर माध्यमिक से ही क्वेश्चन पूछता है, तो उसका तैयारी थोड़ा सा बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, तब तो अच्छा खासा आपका नंबर इसमें समझिए 7 नंबर तो आप आराम से ले आइएगा। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले F1 F0 लाना है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए कि इसमें किस चीज का संख्या सबसे ज्यादा है। तो आपका यहाँ पे जो बहुलक है, बारंबारता जो है सबसे ज्यादा है 23 का, है ना, ये वाला संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, तो इसका जो है आपका बारंबारता सबसे ज्यादा है।
तो आप इसको कर दिए अंडरलाइन। अब इसी से आपका सारा निकल जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसको इस तरह से इस तरह में लाएं। अगर आपके पास कॉपी में उतना जगह नहीं है तो इस तरह से करने की जरूरत नहीं, आपका यहीं से बन जाएगा। ठीक है, बस सिंपल है। अब देखिए ये जो अगर आपका निकला तो ये बन जाएगा आपका F1। ठीक है, ये F1 हो गया। तो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो F0, और इसके आगे F1 के नीचे आएंगे तो F2। ठीक है, फिर भी हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले L है तो L हम F1 में ही चलेंगे जिसको सर्कल किए हैं, तो लोअर नंबर 35 है। ठीक है, उसके बाद L हो गया तो F1 हम लोगों का आया 23। F2 आया हम लोगों का 14, और F0 जो है हम लोग का आया ऊपर वाला 21। और अब क्या चाहिए हम लोग को, H यानी कि दोनों के बीच का हाइट कितना है, तो 35 45, 10 का अंतर इसमें चल रहा है, 10। ये इस तरह से हम लोग सारा चीज को निकाल लिए। अब बस इस चीज को फॉर्मूला पे पुट करेंगे और सटाक से बन जाएगा। चलिए L है तो 35 प्लस F1 23 है, 23 माइनस F0 21 है, 21। ठीक है, बटा 2F1, तो 2 गुना F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14। ठीक है, इंटू H है मेरा 10 का अंतर है। चलिए सॉल्व करते जाएंगे। 35 प्लस 23 में 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में 21 घटा तो मेरा बचा 2। ठीक है, अब नीचे 23 को 2 से गुना किए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 23 दूनी 46 माइनस 21 माइनस 14। ठीक है, गुना 10। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 46 में 21 घटा दीजिए और फिर 14 घटा दीजिए, तो 46 में 21 घटा देंगे हम लोग तो बचेगा 25। ठीक है, 46 में 21 घटाएं तो 25 बचा, और 25 में फिर 14 घटा दीजिए, 25 में फिर 14 घटेगा तो बचेगा 11, तो नीचे आया 11। तो 35 प्लस 2 बटा 11 गुने 10। ठीक है, ध्यान रखना है वही गलती हम लोगों को इसमें नहीं करना है कि 35 को इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं तो क्या करेंगे, 2 को 10 से गुना कर देते हैं, तो 35 प्लस 2 दहे 20, 20 बटा 11। ठीक है, अब भाग दे दीजिए 20 को 11 से, मतलब हाँ 11 से देना है 20 को, तो 11 एकम 11 बचेगा कितना, 9 बचेगा, 9 पॉइंट, तो 0 11 अठे 88। बनाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक दो स्टेप चल गया, 1.8 आ गया, इतना ही पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो 35 प्लस 1.8 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 35 एक 36.8, यही आपका हो जाएगा बहुलक का आंसर। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, इस तरह से बना देना है। तो ये हम लोगों का आज का जो चैप्टर था सांख्यिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके पीछे में जो भी चैप्टर है उसको देख लेंगे और उसको भी फटाफट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों को प्लीज शेयर कर दें, ताकि इन लोग जो भी आपका फ्रेंड लोग भी जल्दी से जल्दी तैयारी कर सके, अच्छा तैयारी कर सके और अच्छा मार्क्स ले आ सके। मैथ सिर्फ सोचने में हार्ड लगता है, कुछ हार्ड नहीं है, ये भी सिंपल है, आराम से हो जाएगा। और भी अदर सब्जेक्ट का, जैसे साइंस का भी हम वीडियो अपलोड किए हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अब उसका भी अपलोड करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो हम अपलोड तुरंत कर देंगे। बाकी हम अपना एक बनाए हैं कि मैथ है साइंस है, इस तरह से मिक्स करके सारा सब्जेक्ट का आप लोग को ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।